आखिर सेना का इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका आज इतना मजबूत क्यों, किसी भी राष्ट्रपति को उठा करके ले आता है, हथकड़ी लगा देता है। और यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम बन गया, उसने अपनी सेना तक को गिरवी रख दिया है, देश गिरवी रख दिया है, चाइना से टाटा बाय बाय करके अमेरिका के चरणों में चला गया। यह खुलासा अमेरिका ने किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो 60 बार इन्होंने बात किया है, बिल्कुल 48 या 72 घंटे में 60 टाइम बात किया है, गुहार लगाई है, पैरों पे पड़ा है, गिड़गिड़ाए कि हमें भारत से बचा लो। और फिर अमेरिका ने यह रिपोर्ट भी जाहिर की है। आप समझ सकते हो आज अमेरिका की ताकत, तो अमेरिका की मनमानी से पूरी दुनिया सकते में है। क्योंकि आप देख सकते हो मारनेरा का कब्जा, यानी आप यूएस की स्पेशल फोर्स ने रसिया का एक जहाज को कैप्चर कर लिया है। यह कल परसों की बात है। वो तेल लेके जा रहा था और तेल लेके जाने के बाद इस तरह कह रहा है कि वेनेजुला के राष्ट्रपति आप निकोलस मादुरो की हालत तो आप देख ही सकते हो, उन्हें किस तरीके बलि का बकरा बना करके अपने पैरों तले डाल लिया। और ये हमेशा ऐसी करता। अब दुनिया को ऐसा लग रहा है, ना ही कोई यूएन कोई कुछ भी नहीं बोला। भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या बोला है, दुनिया में सुरक्षा परिषद, यानी पूरी दुनिया चुपचाप बैठी है, देख रही है। भाई ये शेर बन गया है और ट्रंप उसका मोहरा है, वो कुछ भी कर सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, पाकिस्तान ने इस चीज को अच्छे से इस्तेमाल किया है। उसका तो कोई अपना वजूद नहीं है, तो धीरे से जाकर उनकी गुलामी करूंगा, भारत से बचा लो, आपके पैरों पड़ गया, और चीन को उसने छोड़ दिया। जैसा कि आप रिपोर्ट दे सकते हो कि अमेरिकी फर्म का दावा, पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए 60 बार लगाई गुहार और भारत ने भी किया संपर्क। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल। अब अमेरिका ताकतवर क्यों है कि ताकतवर है उसकी सेना, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी पावर, और उस पावर का लोहा समझ लो पूरे दुनिया मान नहीं, कोई चुप बैठे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और यहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी वीडियो, बहुत सारे मीम्स बना के, एआई का वीडियो बना के बोल रहे हैं कि ट्रंप जी हमें माफ करो, तमाम तरीके के लोग चला रहे हैं। हम उससे सहमत नहीं है, हम सैनिक हैं, हम कहेंगे हमें सेना को मजबूत करना पड़ेगा। और आज जरूरत है कि आप जितना पैसा सेना पे खर्च करोगे उतने ही आप लंबा सोच सकते हो, लंबा चल सकते हो। यदि सेना को इग्नोर करोगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके के संकट आएंगे, जैसा कि आपने ट्रेलर देख लिया होगा। अब मैं बात करूंगा आखिर 60 बार अमेरिका के फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा के दस्तावेज सार्वजनिक किए, आप लिस्ट दे सकते हो। इसके मुताबिक पिछले साल अप्रैल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, पाकिस्तान डर गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका में डिप्लोमेट के जरिए लॉबिंग की। इसके तहत अमेरिका में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, सांसदों, पेंटागन, विदेश विभाग के अफसरों के साथ 60 बार संपर्क किया। फारा के तहत अमेरिकी न्याय विभाग में दाखिल दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तानी राजनयिकों ने ईमेल, फोन कॉल, 1-to-1 बैठक के जरिए, यानी 4 दिन के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें इसको रुकवाने के लिए 60 बैठकें की। पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत पर अमेरिका का दबाव बनाकर युद्ध रुकवाना चाहता था। उसने ट्रंप प्रशासन तक तेजी से पहुंचने के लिए कूटनीति अपनाई, यानी 45 करोड़ रुपए खर्च किए। और अमेरिकी लॉबिंग फर्म का दावा है कि पाकिस्तान भारत से बुरी तरह डर गया था, क्योंकि भारत ने इस बार बिल्कुल अच्छे तरीके से मन बना लिया था। अभी आप दोस्तों देखते हो कि हर कोई कहता है कि सीज फायर क्यों हुआ, उधर से भारत के ऊपर भी दबाव बनाया, तमाम तरीके की कूटनीति हुई, लेकिन निष्कर्ष ये निकला कि आप कितने ताकतवर हो। क्या वेनेजुएला में भितरघात ने दिया ट्रंप का साथ, मौन नहीं मादुरो की सुरक्षा टीम, अगला निशाना क्यूबा। यानी देश में, दुनिया में कहीं भी अमेरिका घुस सकता है, कहीं भी किसी को उठा सकता है, कहीं भी किसी को फांसी पर लटका सकता है। आखिर क्या है अमेरिका? अमेरिका एक ताकतवर है, उसकी इकोनॉमी है, उसके इक्विपमेंट है, उसके पास सारी चीजें। आप देख सकते हो, इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो कि रूस का एक मारनोरा जहाज जो कि तेल लेके जा रहा था वेनेजुएला से, और जाके स्पेशल फोर्स ने वो जाके पकड़ लिया। अब आप समझ सकते हो कि आज मैं कह रहा हूं, अब पाकिस्तान जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, बार बार वहां के जो उनके चीफ हैं, ट्रंप के साथ लंच की बात होती है, डिनर की बात होती है, यानी चाइना इसने छोड़ दिया और अमेरिका के पैरों में चला गया, चाट रहा है बुरी तरीके से। और अभी अफगानिस्तान भी उसको प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें उनका कर रहा है। डीजीएमओ की आपने बातें सुनी होंगी, तमाम तरीके की बातें। लेकिन भारत को अपनी सेना पर फोकस करना होगा, और कर रही है, और लगातार करते रहना होगा।
क्योंकि सेना ही है जो देश की आपकी अर्थव्यवस्था है, शांति है, नेता है। अंदर जितने आप ऐसो आराम कर रहे हो, आपको लग गया होगा कि किस तरीके से बीच में भारत और अमेरिका के साथ विवाद रहा है, वो अभी भी चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई हैं। तो आप सेना का इंपॉर्टेंस देख सकते हो। साथ ही हमारे एक सूबेदार साहब हैं आरटी के, इनका वीडियो बड़ा वायरल हो गया है। बिल्कुल आप भी जरा देखिए कि उनका बर्थडे था, बेटी ने उन्हें विश किया, विश करने के बाद उन्हें पता ही नहीं कि उनका बर्थडे है, क्योंकि फौज की तो लगी रहती है, आगे फॉरवर्ड एरिया में थे। जब बेटी ने कहा पापा आपका बर्थडे, लो मुझे नहीं पता था। अब इस पर लोग बहुत सहानुभूति तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं कि देखो सेना में कितना बड़ा संघर्ष है, और जिसका आप वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हो। तो ये सेना का जीवन है, सेना किस तरीके से किन परिस्थितियों में लेह में सर्वाइव कर रही है। लोग वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए हमें यहां सर्दी लग रही है, सैनिक किस तरह देश की रक्षा कर रहे हैं। तो आपको सैनिकों का इंपॉर्टेंस, उनके त्याग और बलिदान की रेस्पेक्ट करनी होगी। मत हल्के में मत लीजिए, जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए, ये बात सत्य है। ये नेता आपको कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं बचा सकते हैं, आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।